हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द टेक पैनल। मेरा नाम है अक्षत वैद्य। तो भाई सैमसंग के गैलेक्सी टैब S7 और S7 प्लस ये जो टैबलेट्स है ये फाइनली इंडिया में बिकना शुरू हो चुके हैं और मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं तो सिंपली आप इस आई बटन पे जाके उस वीडियो तक पहुंच सकते हो। लेकिन ना मैंने उसमें सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताए थे फोन के, आई मीन टैबलेट के। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो बनाकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके हम बात करें इसके टॉप फीचर्स की, जो कि बहुत ही सही है। तो ऑब्वियसली भाई इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 सीरीज के वो 5 टॉप फीचर्स, इनफैक्ट वो 5 बड़े रीजंस जो बना देते हैं इस टैबलेट को एक मस्ट बाय टैबलेट। तो भाई पहला जो फीचर है इस टैबलेट का वो है इसका डिस्प्ले। आप सैमसंग के किसी भी स्मार्टफोन को उठाकर देख लो, चाहे वो 5000 का हो या फिर वो 50,000 का हो, उसमें आपको डिस्प्ले एज अ प्राइमरी हाईलाइट आपको देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप कंटेंट कंजम्पशन कर रहे हो ना, मतलब आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या यूट्यूब वगैरह बहुत ज्यादा देखते हो, तो ये फैक्टर आपके लिए बहुत एसेंशियल हो सकता है। या फिर किसी भी तरीके से आपका स्क्रीन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूस है, मतलब आप ऑफिशियल काम, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह आप अपने मोबाइल डिवाइस से संभालते हो, या फिर जो म्यूजिक या फिर वीडियो प्रोडक्शन जो होता है वो आप उसके लिए आप मोबाइल डिवाइस को यूज करते हो, तो आपके लिए ये फैक्टर जो है वो बहुत एसेंशियल हो सकता है। जहां पे अगर हम बात करें डिस्प्ले साइज की, तो टैब S7 में आपको मिलता है 11 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले और टैब S7 प्लस में आपको मिलता है उससे भी बड़ा 12.4 इंचेस का डिस्प्ले। मतलब जो एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल होने वाला है बड़े बड़े स्क्रीन में वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर हम रिजोल्यूशन की भी बात करें तो वो भी एकदम टॉप नॉच है, जहां पर टैब S7 में आपको मिलता है एक 2K स्क्रीन, मतलब WQHD स्क्रीन, जो कि है एक LTPS LCD डिस्प्ले, और सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस में जो डिस्प्ले है वो है एक QHD प्लस, मतलब WQHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। मतलब अगर आप मुझसे भी पूछोगे ना मुझे किस टाइप की स्क्रीन अच्छी लगती है, तो आपने अगर देखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट या नोकिया लूमिया के जो पुराने वाले फोन्स आते थे उसमें भी थोड़ा सा एक स्क्वायरिश टाइप का डिस्प्ले मिलता था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा बहुत फेवरेट था वो, क्योंकि वो थोड़ा सा एक यूनिक लुक देता है फोन को। और अगर स्क्रीन लेंथ भी हम लोग अगर इंचेस में काउंट करें तो अगर बड़ी भी नहीं हो तो भी वो स्क्वायरिश डिस्प्ले की वजह से वो थोड़ा सा बड़ा लगता है लेंथ में, तो वो बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है अपने फोन को। सो इफ यू आस्क मी, स्क्वायरिश इज स्टाइलिश। अगला जो फीचर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इसका S Pen। अब अगेन आप सैमसंग के नोट सीरीज और टैब सीरीज उठा के देखो तो डिस्प्ले के बाद S Pen एक ऐसा फीचर है जो दूसरा बड़ा कंटेंडर है इसके टॉप फीचर्स की लिस्ट में। और मैंने आपसे एक वीडियो में कहा भी था कि सैमसंग जैसी स्टाइलिश टेक्नोलॉजी आपको शायद ही कहीं दुनिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि जब से S Pen की एंट्री हुई है ना तब से ये अभी तक ये इम्प्रूव ही करता आ रहा है। और इसके जो यूज केसेस भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है। शुरुआत करें अगर हम सिंपल नेविगेशन की आपके स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद नेविगेशन के लिए एयर एक्शंस वगैरह है, और ब्लूटूथ से आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं यूज केसेस के, जैसे कि इसके कैमरा और म्यूजिक कंट्रोल्स वगैरह। और आपके नोट्स या ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस वगैरह में भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और इसका जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है जब से ये आया है मार्केट में, वो यही है कि इस पेन से आप अपनी स्क्रीन पर अपनी हैंडराइटिंग में लिख सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है स्टार्टिंग से ही, वो है इसकी टच लेटेंसी। मतलब अगर आप एक लेटर लिखोगे स्क्रीन पर, उसके बाद वो जो लिख के आएगा वो बहुत देर से लिख के आएगा, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पेन थोड़ा लैग कर रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन में इंप्रेशन आने में टाइम लगता है। अब गलती प्रोसेसर वगैरह की नहीं है, गलती इसकी टच लेटेंसी की है। लेकिन इस पर भी अभी सैमसंग ने ओवरकम किया है। इस बार एक बहुत बड़ा लीप लिया है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में, जहां पे इन्होंने इसकी टच लेटेंसी रेट है वो बहुत ज्यादा कम कर दी है। मतलब एक तो आपके पास है इतना बड़ा कैनवास लिखने के लिए, अब जब आप इस पर इस नए वाले S Pen से लिखोगे तब आपको यही लगेगा कि आप किसी एक्चुअल पेन में, किसी एक्चुअल बुक के साथ लिख रहे हो। मतलब ऑलमोस्ट वो एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन ऑलमोस्ट वैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। इतना ताकतवर है ये फीचर S Pen का। अगला जो फीचर है वो है इसकी मैसिव बैटरी। मतलब आपको एक हाई क्वालिटी का डिस्प्ले दिया है, हाई परफॉर्मेंस S Pen दिया है, लेकिन दुख ना तब होता है जब आपको इतना सब कुछ हाई क्वालिटी मिलता है और बैटरी बहुत ही कम मिलती है। मतलब हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कब बीच में बैटरी हमारा साथ छोड़ के चली जाती है और हमको फोन को वापस चार्ज करना पड़ता है। लेकिन इस फोन में वो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो बैटरी दी है वो इतनी बड़ी दी है आप सोच भी नहीं सकते। S7 में आपको दी है एक 8000 mAh की बड़ी बैटरी, और टैब S7 प्लस में आपको इससे भी बड़ी
10,000 20 mAh की बैटरी दे, मतलब ऑलमोस्ट एक पावर बैंक में जितनी बैटरी होती है उतनी आपको बैटरी एक टैबलेट में दी है। तो सोचो भाई, आप जब कंटेंट कंज्यूम कर रहे होगे तो आप भाई नेटफ्लिक्स और अमेजोन की सीरीज देख देख के थक जाओगे, लेकिन ये बैटरी नहीं थकेगी। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको आराम से आपको 2 दिन तक बिना चार्ज किए, आप बिना टेंशन के इसको यूज कर सकते हो। मतलब अगर आज सुबह आपने चार्ज किया फोन 100% तक, तो परसों सुबह तक आपको याद भी नहीं होगा आपने कब कहां कैसे फोन को चार्ज पे लगाया। अगला जो टॉप फीचर है इस टैबलेट में वो है सैमसंग का वायरलेस डेक्स, जो कि इस साल आपको नोट 20 सीरीज में और सैमसंग के टैब S7 सीरीज में आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा। अब इस फीचर को मैंने क्यों रखा है इस लिस्ट में, क्योंकि ये नॉर्मल स्क्रीन कास्ट वाला फीचर नहीं है। इससे आप अपने टीवी के या फिर अपने लैपटॉप पीसी के स्क्रीन के साथ पेयर करने के बाद आप अपने टैबलेट को एज अ पीसी यूज कर सकते हो, जहां पे जो इंटरफेस होगा वो आपको एक टिपिकल पीसी की तरह ही मिलेगा। आप मल्टीपल विंडोज खोल खोल के जैसे आप काम करते हो उसी तरीके से आप इसमें भी काम कर सकते हो, जहां पे आपका जो पीसी या टीवी का जो स्क्रीन होगा वो काम करेगा एज अ मॉनिटर, आपके जो फोन का प्रोसेसर होगा वो काम करेगा एज अ सीपीयू, और आपका जो टैबलेट का स्क्रीन होगा वो काम करेगा एज अ ट्रैक पैड। और अगर आप इसमें कीबोर्ड वगैरह भी लगा लो तो भाई बन जाएगा आपका सिस्टम, जहां पे आपका जो मॉनिटर होगा वो वायरलेसली कनेक्टेड होगा आपके सीपीयू के साथ में, जो देखने में बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। और ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से यूज कर रहे हो। मतलब आप अपने टैबलेट को एज अ पीसी यूज कर रहे हो या फिर अपने पीसी को या फिर टीवी को एज अ टैबलेट यूज कर रहे हो। अगला जो इंपॉर्टेंट लास्ट फीचर है वो है इस टैबलेट का प्रोसेसर, क्योंकि भाई अगर आपको हाई क्वालिटी डिस्प्ले मिला है, हाई परफॉर्मेंस S Pen मिला है, बैटरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी है, और आपको वायरलेस डेक्स वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये सब चीजें ठीक से तब काम करेगी जब आपका प्रोसेसर दमदार हो। और अगर आपका प्रोसेसर ही दमदार नहीं हो तो आप जानते हो क्या होता है, आपका डिवाइस बहुत जल्दी गर्म होने लगता है, आपकी बैटरी इतनी एफिशिएंट नहीं होती, और आप कोई भी हैवी टास्क कर रहे हो उसमें तो आपको डेफिनेटली लैग्स देखने को मिलेंगे, और गेमिंग वगैरह में भी आपको बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। लेकिन थैंकफुली इस टैबलेट में आपको बहुत ही ज्यादा दमदार प्रोसेसर मिलता है, जो कि है एक स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर, जो कि आज तक का सबसे फास्ट प्रोसेसर है। और दूसरे डिवाइसेस में भी हमने इसकी परफॉर्मेंस देखी है, सो हम इस पे कोई शक कर ही नहीं सकते, और डेफिनेटली ये बाकी सभी टैबलेट के फीचर्स का बैकबोन है। एंड मेरे हिसाब से अ पर्सन विथ अ डिवाइस विथ एन 865 प्रोसेसर इज द किंग। और अब बात करते हैं इसके कीमत के बारे में। तो S7 का जो वाईफाई वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 55,999 में, जो इसका LTE वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 63,999 में, और जो S7 प्लस का LTE वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 79,999 में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सही प्राइस है सभी वेरिएंट्स के लिए। और अगर आप इस टैबलेट में इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। काम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको इस वीडियो पे अगले वेडनेसडे से पहले 50 लाइक्स करने। इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, तो शेयर करते रहो जितना हो सके, क्योंकि इस चैनल के ग्रोथ के लिए आप भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि इस चैनल के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @अक्षत वैद्य, एंड स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।